हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि सेशन अच्छे लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री से संबंधित एमसीक्यू। और ये सभी एमसीक्यू बाइलिंगुअल होंगे दोस्तों, यानी हिंदी में होंगे और अंग्रेजी में भी होंगे, राइट। तो फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ठीक है, पहला सवाल क्या है दोस्तों? पहला कि भारत में सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? When did Alexander invade in India? भारत में सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 326 ईसा पूर्व में हुआ था। किस पर किया गया था? तो राजा पोरस पर किया गया था। 326 में दोनों के बीच कौन सा युद्ध होता है? हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध होता है। ठीक है, इसमें पोरस की हार हो जाती है। ठीक है, लेकिन इस युद्ध में सिकंदर की सेना काफी थक जाती है, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाती है। वो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देती है। इसके कारण सिकंदर को भारत से वापस जाना पड़ जाता है। ठीक है, एक कारण और भी था दोस्तों, क्योंकि उस समय मगध में नंद वंश का शासन चल रहा था। और नंद वंश के शासक कौन थे? धनानंद। ठीक है, धनानंद की सेना काफी विशाल थी। इसके कारण सिकंदर की सेना भयभीत हो गई थी। इसके कारण भी सिकंदर वापस लौट गया था। क्लियर है? चलिए अगला कर लीजिए। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर? बिंदुसारा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका या विष्णुगुप्ता? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष की थी? 322 ईसा पूर्व में की थी। 322 ईसा पूर्व में की थी। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर, याद रखिएगा, धनानंद को हराकर किया था। ठीक है, इसकी सहायता किसने की थी? चाणक्य ने की थी। चाणक्य ने। और चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। राइट, चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? हु रोट अर्थशास्त्र? कालिदास, विष्णुगुप्ता, कौटिल्य, पतंजलि? अर्थशास्त्र किसने लिखा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने लिखा है। कौटिल्य। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसे देखिए, ऑप्शन बी में विष्णुगुप्त भी लिखा हुआ है दोस्तों। तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त दोनों एक ही नाम है, एक ही आदमी के नाम है। ठीक है, और इसकी कुटिल प्रवृत्ति के कारण इसे कौटिल्य कहा जाता था। चाणक्य की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो ये एक भारतीय राजनेता थे, दार्शनिक थे और चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। ठीक है, और अर्थशास्त्र राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? अजंता केव्स आर रिलेटेड टू विच? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म या इस्लाम? अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा
बुद्धिज्म से संबंधित है। ठीक है, इसमें भगवान बुद्ध के जीवन जातक कथा और बुद्ध के शिक्षाओं को दिखाने वाले चित्र हैं। है कहां पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। किस जिले में है? औरंगाबाद जिले में। राइट। और ये बौद्ध धार्मिक कला के लिए काफी मशहूर है। ठीक है, चलिए अगला कर लीजिए दोस्तों। क्या है? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? When did the first battle of Panipat take place? 1526, 1556, 1761 या 1707? ये पानीपत की पहली लड़ाई कब होती है? 1526 में होती है। और डेट भी याद करके रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 को होती है। ठीक है, किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा जाता है और बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि बाबर ने खानवा का युद्ध कब लड़ा था? 1527 में लड़ा था। किसके विरुद्ध? राणा सांगा के विरुद्ध। राणा सांगा के विरुद्ध। ठीक है, 1528 में कौन सा युद्ध लड़ा था? चंदेरी का युद्ध लड़ा था। किसके खिलाफ? मेदिनी राय के खिलाफ। मेदिनी राय के खिलाफ। ठीक है, 1529 में कौन सा युद्ध लड़ता है? घाघरा का युद्ध। बंगाल के खिलाफ लड़ा था, बंगाल के खिलाफ। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट याद करके रखिएगा दोस्तों। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पानीपत का दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तो 1556 में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच हुई थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अहमद शाह अब्दाली, याद रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। मराठों के बीच। और मराठों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सदाशिव राव भाव कर रहे थे। सदाशिव राव भाव कर रहे थे। क्लियर? अगला कर लीजिए। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में शुरू किया? 75, 82, 1600, 1580? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1582 में। ठीक है, 1582 में अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? दीन इलाही धर्म चलाया था। और जो ये धर्म था सभी धर्मों का सार था। सभी धर्मों के कुछ न कुछ अंश लिए गए थे। फिर सभी धर्मों का क्या था? सार था, बिंदु था। ठीक है, हालांकि यह धर्म जो है असफल हो गया था और अकबर की मृत्यु के बाद एकदम समाप्त ही हो गया था। क्लियर? दीन इलाही धर्म का पुरोहित कौन था दोस्तों? याद रखिएगा, अबुल फजल। अबुल फजल। और इसे मानने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? अबुल फजल के यहाँ पर बात कर लिया जाए तो ये अकबरनामा के लेखक है। और अकबरनामा का ही तीसरा पार्ट क्या कहलाता है? आईने अकबरी कहलाता है। आईने अकबरी कहलाता है। राइट, चलिए अगला क्या है? अगला है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? When did औरंगजेब die? 1707, 1770, 1720 या 1757? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 1707 में हुई थी। ठीक है, और जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई दोस्तों
उस समय साम्राज्य में कितने सूबे थे? सूबों की संख्या 21 थी। और गद्दी पर 1658 में बैठा था और 1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, किसका पुत्र था? ये शाहजहां और मुमताज का तीसरा बेटा था। तीसरा बेटा था। ठीक है, इसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। आलमगीर, इसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। इसका अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। विश्व विजेता की उपाधि धारण की। विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी। राइट, चलिए अगला कर लीजिए। पलासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ पलासी फॉट? 1757, 1761, 1857 या 1776? पलासी का युद्ध राइट आंसर हो जाएगा 1757 में लड़ा गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन किया था? लॉर्ड क्लाइव ने किया था। लॉर्ड क्लाइव ने किया था। ठीक है, और सिराजुद्दौला के सेना का नेतृत्व किसने किया था? मीर जाफर ने किया था। मीर जाफर ने किया था। कहा जाता है दोस्तों कि मीर जाफर पहले ही अंग्रेजों से मिला हुआ था और जानबूझ के यह पलासी का युद्ध हार गया था। ठीक है, इस युद्ध का कारण क्या था दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दस्तक मिली हुई थी, ठीक है, बिना टैक्स दिए व्यापार की अनुमति मिली हुई थी, उस दस्तक का मिसयूज कर रहे थे कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी। वे निजी लाभ के लिए इसका उपयोग करने लगे थे और साथ ही साथ कलकत्ता की किलेबंदी भी कर रहे थे। कलकत्ता की किलेबंदी कर रहे थे। इसीलिए सिराजुद्दौला ने इनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। क्लियर है? चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? When was the Indian National Congress founded? 1880, 1885, 1890 या 1900? राइट आंसर हो जाएगा 1885। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था? 1885 को हुआ था। कहां पर हुआ था? गोकुल दास, याद रखिएगा, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? एओ हुम को दिया जाता है। एओ ह्यूम को दिया जाता है। इसकी पहली अध्यक्षता किसने की थी? इसकी पहली अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। यह अधिवेशन कहाँ होने वाला था दोस्तों? ये होने वाला था पुणे में, लेकिन पुणे में क्या फैल गया था? प्लेग फैल गया था, जिसके कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राइट, अगला कर लीजिए दोस्तों। और सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अभी अभी बता चुका हूं दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। हु प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस? व्योमेश चंद्र बनर्जी। राइट, नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? When did the partition of Bengal take place? राइट आंसर हो जाएगा 1905। ठीक है, डेट भी याद करके रखिएगा, 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। और लागू कब की गई थी? लागू कब की गई थी? 16 अक्टूबर 1905 को। राइट, वायसराय कौन थे उस समय? वायसराय
लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन थे। क्लियर। और वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस लिए किया था? ए, फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रहे थे, और यही कारण है कि उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? ढाका था। और पश्चिमी बंगाल का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय कलकत्ता था। ठीक है। इस विभाजन का काफी विरोध हुआ दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जिसके कारण 1916 में इस विभाजन को रद्द कर दिया गया। राइट, अगला कर लीजिए। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? When was the क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड? 1930, 1935, 1942 या 1947? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1942 में। ठीक है। कब? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है। कहां पर हुआ था? मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में शुरू हुआ था। ग्वालिया टैंक मैदान में शुरू हुआ। नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है। इसमें नारा क्या दिया था? करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, याद करके रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। और कहां पर हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। अमृतसर पंजाब में हुआ था। यहां पर किसका विरोध किया जा रहा था? रॉलट एक्ट का विरोध किया जा रहा था। रॉलट एक्ट का विरोध किया जा रहा था, जो भारतीय के लिए एक काला कानून था। ठीक है। इसके जरिए क्या होता था? शक के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता था, तो इसी का विरोध हो रहा था। ठीक है। साथ ही सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा था। लेकिन यहां पर जनरल डायर आता है और निहत्थे भीड़ पर गोलियां बरसा देता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कितने व्यक्ति मारे गए थे? 379 व्यक्ति मारे गए थे और लगभग 1200 व्यक्ति घायल हुए थे। ठीक है। और इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नाइटहुड की उपाधि। महात्मा गांधी ने भी अपनी कौन सी उपाधि लौटा दी थी? ठीक है, केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी। क्लियर? सही है, अगला कर लीजिए। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी? राइट आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। कब हुआ था? 1943 में हुआ था। ठीक है। देखिए, आजाद हिंद फौज जो है 2 चरणों में स्थापित हुआ था। प्रथम चरण 1942 में स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। जापानी कैदियों की सहायता से, जो कि एक भारतीय थे। ठीक है। 1943 में सुभाष चंद्र बोस जो है इसका पुनर्गठन करते हैं। पुनर्गठन। क्लियर? सही है। नेक्स्ट है,
इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? When did India get independence? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। ठीक है, आजादी की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने की थी। लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने की थी। क्लियर? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन। और हमें आजादी लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ही मिली थी। इसके तहत पाकिस्तान और भारत का विभाजन कर दिया गया था। क्लियर? चलिए दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी सेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।